माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक के द्वारा हम शेप, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट इंसर्ट करना सीखेंगे। रिबन में इंसर्ट पर क्लिक करने पर इंसर्ट टैब दिखाई देगा। इंसर्ट टैब के रिबन बार पर इलस्ट्रेशन ग्रुप में शेप के द्वारा आप लाइब्रेरी में बनी हुई आकृति को इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर वर्ड आर्ट फंक्शन का यूज़ किसी भी टेक्स्ट को स्टाइल में देखने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा स्क्रीन पर एक आयतकार बॉक्स होता है जिसमें आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। विशिष्ट टेक्स्ट पर ध्यान आकर्षित करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स उपयोग किया जाता है। शेप को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए। इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर शेप्स कमांड पे क्लिक करके आप डिफरेंट प्रकार के शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे लाइंस, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज, इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट, स्टार एंड बैनर्स, कॉल आउट्स। आइए लाइन शेप इंसर्ट करके देखते हैं। डबल एरो पे मैंने क्लिक किया और इस प्रकार लेफ़्ट बटन को माउस के क्लिक करते हुए, ड्रैग करते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसी प्रकार इंसर्ट पे क्लिक करके शेप्स में क्लिक किया और यहाँ पे लाइंस के अंदर फ्री फॉर्म शेप पे मैंने क्लिक किया। फ्री फॉर्म के द्वारा हम अपने हिसाब से कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। एक और शेप इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट पे क्लिक किया, शेप्स पे क्लिक किया, हमने लिया राउंडेड रेक्टेंगल्स। मैंने इस पर क्लिक किया, लेफ़्ट बटन को दबाते हुए ये मैंने एक राउंडेड शेप ड्रॉ कर दिया। इस शेप में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो शेप पे राइट क्लिक कीजिए और ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम इंसर्ट पे क्लिक करके टेक्स्ट ग्रुप में जाके टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे इनबिल्ट पहले से मौजूद गैलरी में कुछ टेक्स्ट बॉक्स मौजूद हैं जिनको आप सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, इस पे क्लिक किया और ये पोजीशन के हिसाब से टॉप सेंटर में आ गया है। इसी तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स बना भी सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट बॉक्स पे मैंने क्लिक किया, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकता हूँ। इसमें कुछ लिख लीजिए। अब हम इंसर्ट पे क्लिक करके टेक्स्ट ग्रुप में जाके वर्ड आर्ट स्टाइल इंसर्ट करेंगे। इनमें से जो भी स्टाइल आपको पसंद है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है उसको आप सेलेक्ट करके डिलीट करके अपने हिसाब से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। चाहे आप कोई शेप डालें, लाइन डालें, वर्ड आर्ट डालें, टेक्स्ट बॉक्स डालें, सभी के लिए एक टूल खुलता है ड्राइंग टूल। ड्राइंग टूल के द्वारा आप इनमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। किसी भी शेप की आप हाइट और विड्थ अनुपात में बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो इन कॉर्नर्स पे आप क्लिक कीजिए और लेफ़्ट बटन को दबाते हुए ड्रैग करके आप बढ़ा या घटा सकते हैं। इन स्क्वायर्स के द्वारा आप शेप की हाइट को कम कर सकते हैं। इन स्क्वायर्स के द्वारा आप शेप की विड्थ को कम कर सकते हैं। शेप की विड्थ और हाइट को बढ़ाने और घटाने के लिए आप ड्राइंग टूल के अंदर साइज ग्रुप में जाके भी यहाँ से आप सेंटीमीटर में हाइट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जैसे हमने लिखा 4 सेंटीमीटर।
साइज ग्रुप के अंदर लॉन्चिंग बॉक्स पे क्लिक करके आप एडवांस लेआउट साइज खोल सकते हैं। यहाँ से भी आप हाइट मेंशन कर लीजिए, विड्थ मेंशन कर लीजिए और ओके कर दीजिए। साइज उस के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। अगर आप साइज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लॉक एक्सपेक्टेड रेशियो में करेंगे तो जितनी साइज आप यहाँ घटाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी विड्थ घट जाएगी। और ओके बटन पे क्लिक कीजिए, अनुपात के अंदर हाइट और विड्थ हो जाएगी। किसी भी शेप को रोटेट करने के लिए शेप के ऊपर ये जो ग्रीन पॉइंट दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करते हुए लेफ़्ट बटन के द्वारा आप इसको रोटेट कर सकते हैं। एक और तरीका है शेप को रोटेट करने का। ड्राइंग टूल के अंदर अरेंज ग्रुप के अंदर आपको रोटेट कमांड मिलेगा। उस पर क्लिक करके रोटेट राइट 90 डिग्री या रोटेट लेफ़्ट 90 डिग्री भी किया जा सकता है। किसी भी शेप को रोटेट पे क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल ऊपर का नीचे या रोटेट पे क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल राइट का लेफ्ट में किया जा सकता है। ड्राइंग टूल के अंदर इंसर्ट शेप्स के द्वारा और भी शेप इंसर्ट किए जा सकते हैं। हालिया तौर पे इस्तेमाल शेप्स की सूची के द्वारा भी या इनमें से कोई भी शेप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हालिया तौर पे इस्तेमाल किसी शेप को इंसर्ट करते हैं, जैसे स्माइली फेस को मैंने सेलेक्ट किया और ये हमने ड्रॉ कर दिया। बिना इंसर्ट करे बगैर हमको इस शेप की जगह कोई दूसरा शेप चुनना है तो ड्राइंग टूल के अंदर एडिट शेप पे क्लिक करके चेंज शेप में जाके यहाँ से कोई भी शेप सेलेक्ट किया जा सकता है। अगर इस शेप को आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट शेप्स में जाके एडिट पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ पे इन पॉइंट्स पे क्लिक करके आप चेंजेस कर सकते हैं और नया पॉइंट क्रिएट किया जा सकता है। उससे भी इसमें कोई ना कोई चेंजेस की जा सकती है। तो जैसा भी आप बनाना चाहते हैं उस प्रकार से इसमें पॉइंटों को चेंज कर दीजिए, ये उस प्रकार से बन जाएगा। किसी भी शेप के अंदर आप कोई भी स्टाइल डाली जा सकती है। शेप को सेलेक्ट कीजिए, शेप स्टाइल ग्रुप के अंदर मोर बटन पे क्लिक करके यहाँ आप गैलरी में से डिफरेंट प्रकार की स्टाइल चुन सकते हैं। अगर आप अपने हिसाब से उसमें कोई कलरिंग पिक्चर वगैरह डालना चाहते हैं तो आप शेप फिल पे क्लिक कीजिए, थीम कलर्स, स्टैंडर्ड कलर्स डाला जा सकता है। कोई पिक्चर डालना चाहते हैं तो शेप फिल्स पे क्लिक कीजिए, पिक्चर पे क्लिक कीजिए, आपके सामने इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेविगेशन पैनल से आप उस फोल्डर के या उस लोकेशन को सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे आपकी कोई पिक्चर मौजूद है और फिर उस पिक्चर को आप सेलेक्ट करके इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर शेप के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। शेप के अंदर डिफरेंट कलर्स डालना चाहते हैं तो शेप फिल पे क्लिक कीजिए, ग्रेडियंट्स में क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो कलर आपने पहले लिया था उसकी कुछ यहाँ पे डार्क वेरिएशंस, लाइट वेरिएशंस आ जाएगी। आप इनमें से कोई चुनना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करके आप फिल ऑप्शन के अंदर ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करके अपने हिसाब से प्रेजेंट कलर जो भी आपको अच्छा लगता हो आप उसको ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने रेनबो को लिया। फिर इसके अंदर टाइप चेंज कर सकते हैं, जैसे लीनियर, रेडिकल में इस तरीके से दिखाएगा आपको रेक्टेंगल स्टाइल चाहिए तो ये रेक्टेंगल आ गई। अगर आपको पाथ में डालना है तो ये पाथ में दिखाएगा। तो हमने लीनियर लिया। लीनियर के अंदर फिर चाहे आप कोई सा भी टाइप ले लीजिए, आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, डायगोनल, लीनियर डाउन, इस तरीके से जो भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद में आप यहाँ पे
किसी का कलर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर इस कलर पॉइंट को हटाना है तो इस तरह से ड्रैग करके रिमूव कर दीजिए, या फिर सेलेक्ट करके यहाँ से भी आप रिमूव कर सकते हैं। कोई नया पॉइंट डालना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, या फिर ऐड ग्रेडियंट स्टॉप पे क्लिक करके भी किया जा सकता है। किसी पॉइंट का कलर चेंज करना है तो उस पॉइंट को सेलेक्ट करके कलर में जाके आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चुन सकते हैं। ब्राइटनेस बढ़ानी हो तो कम या ज़्यादा की जा सकती है उस पॉइंट के कलर की, या उसको ट्रांसपेरेंट करना हो या ओपेक करना हो, जितना भी परसेंटेज यहाँ से किया जा सकता है। और फिर क्लोज कर दीजिए। आप कोई टेक्सचर डालना चाहते हैं तो सेव फिल पे क्लिक कीजिए, टेक्सचर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अलग अलग टेक्सचर्स हैं जिनमें से आपको वैसा भी डाल सकते हैं। और कोई फिलिंग करनी है, पैटर्न फिलिंग करनी है, तो आप डायलॉग बॉक्स पे लॉन्चर पे क्लिक कीजिए, जिस पे क्लिक करने पे फॉर्मेट शेप का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें फिल में जाके आप और भी प्रकार की शेप फिलिंग कर सकते हैं। जैसे कोई फिलिंग नहीं करना, नो, सॉलिड फिल, कोई सा भी आप इनमें से कलर ले लीजिए। अगर आप अपने हिसाब से कलर बनाना चाहते हैं तो मोर कलर पे क्लिक करके स्टैंडर्ड कलर सेलेक्ट कर लीजिए, या कस्टम में जाके अपने हिसाब से कोई भी कलर डार्क या लाइट वेरिएशंस में लेके आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ग्रेडियंट पिक्चर भी डाला जा सकता है। यहाँ से फाइल पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट पिक्चर खुल जाएगा। जो भी पिक्चर डालनी है इंसर्ट कर लीजिए, या टेक्सचर डालना है क्लिक कीजिए, टेक्सचर डाल लीजिए। पैटर्न फिलिंग भी कर सकते हैं। पैटर्न फिल पे क्लिक करके यहाँ डिफरेंट लाइंस के जो पैटर्न्स हैं उनको सेलेक्ट कीजिए। लाइनों का कलर चेंज करना है तो फोरग्राउंड कलर को सेलेक्ट करके आप लाइनों का कलर डाल सकते हैं, और बैकग्राउंड कलर डालना है तो बैकग्राउंड कलर भी डाला जा सकता है। और अगर आपको कलर हटाना है तो शेप फिल में जाइए और नो कलर पे क्लिक कर दीजिए। शेप की बॉर्डर में कोई कलर चेंज करना है या बॉर्डर हटानी हो तो आप सेलेक्ट कीजिए शेप को, शेप आउटलाइन पे क्लिक कीजिए, थीम कलर्स या स्टैंडर्ड कलर्स ले सकते हैं। शेप आउटलाइन पे जाइए, मोर आउटलाइन कलर के द्वारा भी आप स्टैंडर्ड और कस्टम कलर डाला जा सकता है। शेप आउटलाइन के द्वारा आप वेट में जाके आउटलाइन की जो थिकनेस है उसको चेंज कर सकते हैं। जितने भी पॉइंट आपको चाहिए आप उतनी सेलेक्ट कर लीजिए। शेप आउटलाइन में जाके आप डैशेस के थ्रू इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, या लॉन्चिंग बॉक्स पे क्लिक कीजिए, लाइन कलर पे जाके लाइन कलर हटाना हो या सॉलिड कलर डालना हो, कलर का चेंज करना हो या ग्रेडियंट कलर डालना हो, यहाँ से चुना जा सकता है। लाइन स्टाइल के द्वारा आप थिकनेस विड्थ के द्वारा कम या ज़्यादा कर सकते हो। कंपाउंडेड स्टाइल के थ्रू डबल टाइप में लाइन को दिखा सकते हैं। डैशेस टाइप में जाके आप जो भी स्क्वायर डॉट्स हैं वो ले सकते हैं, और कप टाइप के द्वारा स्क्वायर, राउंडेड या फ्लैट में दिखा सकते हैं। आउटलाइन हटानी है तो शेप आउटलाइन पे जाइए और नो आउटलाइन पे क्लिक कर दीजिए। किसी लाइन शेप की अगर आप शेप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो शेप स्टाइल के अंदर मोर बटन पे क्लिक करके डिफरेंट शेप स्टाइल है, इनमें से कोई भी सेलेक्ट की जा सकती है। शेप आउटलाइन के द्वारा आप शेप में थीम कलर या स्टैंडर्ड कलर या मोर आउटलाइन कलर्स के थ्रू अपने हिसाब से कलर बना के डाल सकते हैं। शेप आउटलाइन के अंदर वेट के द्वारा भी आप इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं।
डैशेज के थ्रू आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, एरोज चेंज कर सकते हैं, और लॉन्चिंग बॉक्स के ऊपर क्लिक करके लाइन स्टाइल के द्वारा आप बिगिनिंग लाइन कैसे चाहते हैं, उसका एंड पॉइंट कैसा चाहते हैं लाइन का, बिगिनिंग साइज क्या चाहते हैं और एंड साइज क्या चाहते हैं, यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी शेप को आप डिलीट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, सेलेक्ट डिलीट। किसी भी शेप की शेप इफ़ेक्ट के द्वारा, प्रेजेंस के द्वारा आप उसमें कोई इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, और हटाना हो तो नो प्रेजेंस के द्वारा हटाया जा सकता है। शेप में कोई शैडो डालनी हो तो यहाँ पे आउटर में अलग अलग वेरिएशंस में शेडोज़ अवेलेबल है जिनको आप डाल सकते हैं। इनर है, इनमें से जो भी वेरिएशन आपको पसंद हो, पर्सपेक्टिव वाली है, इनमें से जो भी उचित लगे डाली जा सकती है। शेडो ऑप्शन पे क्लिक करके आप और भी फर्दर चेंजेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से शेडो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कलर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ रेड कलर ले लिया, तो जो शेडो का कलर है रेड कलर में आ गया। मैं इसकी साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहता हूँ, यहाँ से कर सकते हैं। ब्लर करना चाहता हूँ, यहाँ से आप उसका एंगल चेंज कर सकते हैं, इसकी डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, या इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहें, क्लोज कर दीजिए। अगर आपको शैडो हटानी है तो शेप इफ़ेक्ट पे जाइए, शैडो पे क्लिक कीजिए और नो शैडो सेलेक्ट कर लीजिए। शेप इफ़ेक्ट पे क्लिक कीजिए। रिफ्लेक्शन, पानी में जिस तरह से आपको अपना प्रतिबिंब दिखता है उस तरीके से आप रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं। डिफरेंट वेरिएशंस हैं, जो भी आप डालना चाहें इसमें से डाल सकते हैं। अपने हिसाब से बनाना है तो रिफ्लेक्शन ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे उसकी साइज सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसकी डिस्टेंस कितनी रखनी है इस शेप से, उसको आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लर करना हो उसको या इस तरीके से रखना है, ट्रांसपेरेंट करना है या ओपेक करना है, इस तरीके से किया जा सकता है। और हटाना हो तो शेप इफ़ेक्ट में जाइए, रिफ्लेक्शन में जाइए और नो रिफ्लेक्शन सेलेक्ट कर लीजिए। शेप इफ़ेक्ट में जाइए, ग्लो इंसर्ट करेंगे। ग्लो पे आया, यहाँ डिफरेंट कलर के ग्लोज मौजूद हैं, आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए और उनके उसको ज़्यादा स्प्रेडिंग में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ डिफरेंट है वेरिएशन, जिनको सेलेक्ट कर सकते हैं। शेप इफ़ेक्ट में जाइए, ग्लो में जाइए, यहाँ पे अगर कोई दूसरा कलर में आप ग्लो दिखाना चाहते हैं तो उस कलर को सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर ग्लो ऑप्शन में जाके आप यहाँ से इसकी साइज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट या ओपेक कर सकते हैं। और हटाना चाहते हैं तो शेप इफ़ेक्ट्स में जाके आप ग्लो में जाके नो ग्लो के थ्रू हटा सकते हैं। आप शेप की एजिस को सॉफ्ट करना चाहते हैं तो सॉफ्ट एजिस के ऊपर आइए, जो अलग अलग पॉइंट्स हैं इन पॉइंटों में से जो भी आपको पसंद हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और हटाना हो तो नो सॉफ्ट एजिस पे क्लिक कीजिए, और अपने हिसाब से बनाना हो तो सॉफ्ट एजिस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो भी साइज़ आपको चाहिए आप डाल दीजिए यहाँ पे, या इस स्लाइडर बार से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप किसी बेवेल स्टाइल में डाल सकते हैं, और हटाना हो तो नो बेवेल। 3D रोटेशन करना हो तो 3D रोटेशन में जाइए, पैरेलल रोटेशन कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव कर सकते हैं, ऑब्लिक्यू कर सकते हैं, जो भी आपको इनमें से उचित लगे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपने हिसाब से करना हो तो 3D ऑप्शन में जाइए,
यहाँ पे एक्स रोटेशन है, वाई रोटेशन है, जेड रोटेशन है, कर सकते हैं। और वापस रीसेट करना हो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं और क्लोज। टेक्स्ट बॉक्स में लिखा गया टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप उसकी साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो होम पे जाइए, यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट लेना हो, जो भी आप उसकी साइज़ चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर वर्ड आर्ट स्टाइल लगाना चाहते हैं तो मोर बटन पे क्लिक कीजिए वर्ड आर्ट के, और यहाँ से जो भी वेरिएशंस आपको पसंद है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। टेक्स्ट के अंदर अपने हिसाब से आप कलर फिल करना चाहते हैं तो टेक्स्ट फिल पे जाइए, ऑटोमेटिक ब्लैक कलर या थीम कलर या स्टैंडर्ड कलर, या अपने हिसाब से मोर फिल में जाके स्टैंडर्ड या कस्टमाइज कलर किया जा सकता है। टेक्स्ट फिल के अंदर ग्रेडियंट फिलिंग भी की जा सकती है, नो ग्रेडियंट, वेरिएशंस डिफरेंट है ग्रेडियंट के जिनको सेलेक्ट किया जा सकता है, या मोर ग्रेडियंट्स पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से जो भी प्रेजेंट कलर्स आपको पसंद है उनको सेलेक्ट करके भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। हटाना हो तो टेक्स्ट फिल में जाके नो फिल के द्वारा आप टेक्स्ट में जो भी फिलिंग है उसको हटा सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट के अंदर आउटलाइन डालने के लिए टेक्स्ट आउटलाइन पे क्लिक करके आप ऑटोमेटिक कलर या थीम के अकॉर्डिंग कलर या स्टैंडर्ड कलर डाल सकते हैं। आउटलाइन की जिस तरीके से हमने शेप के अंदर विड्थ इंक्रीज़ की थी उसी प्रकार से आप इसकी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने शेप के अंदर डैशेस इंसर्ट की थी उसी प्रकार से आप इसमें भी टेक्स्ट आउटलाइन की डैशेस इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट आउटलाइन हटानी है तो टेक्स्ट आउटलाइन के अंदर नो आउटलाइन पर क्लिक करके हटाया जा सकता है। जिस प्रकार से हमने शेप में शेडो इंसर्ट की थी आउटर साइड में, इंसर्ट साइड में पर्सपेक्टिव के रूप में की जा सकती है, और शेडो ऑप्शन पर क्लिक करके और भी अपने हिसाब से शेडिंग डाली जा सकती है। और हटाना है तो नो। आप इसमें रिफ्लेक्शन भी डाल सकते हैं, ग्लो भी डाल सकते हैं, बेवेल इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं, 3D इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं। इसके अंदर एक स्पेशल आता है जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म के थ्रू आप फॉलो पाथ में जो भी पाथ आपको पसंद हो या रैप में जो भी स्टाइल आपको पसंद हो वो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक पिंक पॉइंट मिलेगा। उस पिंक पॉइंट के थ्रू आप उस रैप पॉइंट में आप चेंजेस कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट की आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट डायरेक्शन पे जाइए, हॉरिजॉन्टल या रोटेट ऑल 90 डिग्री या रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री की जा सकती है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर किसी भी टेक्स्ट की अलाइनमेंट टॉप, मिडल, बॉटम की जा सकती है। जब भी आप कोई शेप इंसर्ट करते हैं MS वर्ड के अंदर तो वह शेप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रहता है। आप उसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो ड्राइंग टूल के अंदर अरेंज ग्रुप में जाके पोजीशन के द्वारा आप उसको इन लाइन के अंदर या पोजीशन टॉप लेफ्ट पूरे पेज के अंदर, सेंटर, मिडल, बॉटम, लेफ्ट, राइट सेंटर या टॉप लेफ्ट या राइट कर सकते हैं। व्रैप टेक्स्ट के द्वारा आप शेप को इनलाइन टेक्स्ट या स्क्वायर, टाइट के अंदर और नज़दीक में टेक्स्ट आ जाएंगे, थ्रू टॉप में पूरा टेक्स्ट ऊपर, पूरा टेक्स्ट नीचे, या बिहाइंड टेक्स्ट के पीछे शेप को, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के आगे जैसे विकल्पों के द्वारा मैनेज अरेंज कर सकते हो।
किसी भी शेप की कॉपी बनानी हो तो शेप को सेलेक्ट कीजिए, होम टैब पे जाइए, कॉपी कमांड पे क्लिक कीजिए या कंट्रोल सी कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए होम टैब के अंदर पेस्ट कमांड पे क्लिक कीजिए या कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस कीजिए। इस प्रकार से आप जितनी चाहें उतनी कॉपी बना सकते हैं। ड्राइंग टूल के अंदर अरेंज ग्रुप के अंदर सिलेक्शन पेन के द्वारा आपके द्वारा डाले गए शेप्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप उनको हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, सभी शेप्स को एक साथ हाइड कर सकते हैं, एक साथ शो कर सकते हैं। किसी भी शेप का ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने सेंड बैकवर्ड पे क्लिक किया, ये पीछे की तरफ चला गया, वापस आगे लेके आना है तो ये ब्रिंग फॉरवर्ड कर दिया। सेंड एंड बैकवर्ड आप ड्राइंग टूल के अंदर यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सेंड बैक करना है तो ये सेंड बैक कर सकते हो। आपको एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से ब्रिंग फॉरवर्ड करना है तो ये ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कीजिए। आपको डायरेक्ट पीछे ले जाना है तो सेंड बैकवर्ड, आपको डायरेक्ट आगे लेके आना है, ब्रिंग टू फ्रंट किया जा सकता है। शेप का नाम चेंज करना हो तो सेलेक्ट कीजिए और जो भी आप नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। आपको शेप को ग्रुप में डालना है तो आप एक शेप को सेलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं कि कर्सर के अंदर प्लस का चिन्ह आ गया है। कंट्रोल बटन को दबाए रखिए, दूसरा शेप सेलेक्ट कीजिए, फिर तीसरा और फिर कंट्रोल बटन को रिलीज़ कर दीजिए और ड्राइंग टूल के अंदर अरेंज ग्रुप में ग्रुप्स पे क्लिक करके ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुपिंग के अंदर आप देखेंगे कि आप सिलेक्शन पैनल के अंदर आप इस ग्रुप का नाम भी चेंज कर सकते हैं और आप इस ग्रुप के अंदर कोई भी इफ़ेक्ट डालेंगे वो पूरी की पूरी सारे शेप्स के ऊपर एक साथ अप्लाई हो जाएगी। अनग्रुप करना है तो ग्रुप में जाइए और अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। सभी शेप अनग्रुप हो चुके हैं। शेप्स को अगर आप अरेंज करना चाहते हैं तो आप शेप को सेलेक्ट कीजिए। ड्राइंग टूल के अंदर अरेंज के अंदर अलाइनमेंट पे क्लिक करके आप इसका अलाइनमेंट लेफ़्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम कर सकते हैं। शेप्स की बीच की दूरी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बराबर इक्वली आप शेप को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल के साथ दूसरे शेप को, फिर तीसरे शेप को। अलाइनमेंट में जाइए, अगर आप हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पे क्लिक कीजिए और इसी प्रकार से आप वर्टिकल करना चाहते हैं तो शेप को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल बटन के साथ में दूसरे शेप को, तीसरे शेप को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर अलाइनमेंट में जाके डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली क्लिक कीजिए। इनका जो स्पेसिंग है वो बराबर हो जाएगा। इसी के साथ में ड्राइंग टूल समाप्त होता है।